हेलो लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टू लर्नर। चलो, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग किया था, ठीक है। अब हम करते हैं ब्रॉन फैन ब्रिनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ठीक है। यहाँ से भी एचटेट में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये जो है एक सोशल लर्नर थ्योरी होती है, सोशल लर्निंग थ्योरी होती है, ठीक है। ये भी कि मतलब कि हम समाज में हम कैसे सीखते हैं। तो एक एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट थी, मैन इज़ ए सोशल बीइंग। तो स्टेटमेंट आ सकती है कि जो एक आदमी है एक सोशल सामाजिक प्राणी है, सामाजिक बीइंग है, ठीक है, सोशल बीइंग है। ये किसने बोला है? अरस्तु ने बोला है। एरिस्टोटल भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में, हिंदी में अरस्तु। जॉन डीवी ने क्या बोला था कि हम सोसाइटी के लिए भी तैयार हो, मतलब और चीज़ें तो हम करते ही हैं लेकिन सोसाइटी के लिए भी हमारी क्या भूमिका, हम सोसाइटी के लिए भी तैयार हो। ये किसने बोला है? जॉन डीवी ने बोला है। यूरी ब्रॉन फैन ब्रीनर, इनका पूरा नाम है यूरी ब्रॉन फैन ब्रीनर। इन्होंने 5 सर्कल दिए थे। इन्होंने क्या बोला कि बच्चा जो है एक सेंटर में है, हमारा बेबी कह सकते हैं, मतलब जो छोटा बच्चा है, जो किड्स है, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे है? सेंटर में है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरी बेटी है, वो सेंटर में है, अभी वो छोटी सी है, सेंटर में है। उसके आसपास अभी माइक्रो सिस्टम है, फर्स्ट लेवल है, जो फर्स्ट सर्कल है वो माइक्रो सिस्टम है जो मेरे बच्चे के आसपास है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा बच्चा अगर किड्स प्ले में जा रहा है तो वो टीचर्स हो गए जो भी मेरे बच्चे को डायरेक्ट प्रभाव कर रहा है, जैसे कि पेरेंट्स हो गए हैं, टीचर्स हो गए हैं, जो हमारे पड़ोस में है जहाँ वो बच्चों के साथ खेलती है, ठीक है। तो फिर वो उसको डायरेक्ट नेबरहुड आ गया, हमारे स्कूल टीचर आ गए हैं, हमारा खुद का घर हो गया, होम हो गया, फैमिली हो गई, ये सब बच्चे को डायरेक्ट प्रभावित कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम, जो हमारे बच्चों को डायरेक्ट प्रभाव डाल रहा है हमारे बच्चों के अंदर, तो वो होता है हमारा माइक्रो सिस्टम। तो बच्चा कहाँ पे है? सेंटर में है। उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको माइक्रो सिस्टम बोल देते हैं। और इस माइक्रो सिस्टम का दूसरा नाम भी है इमीडिएट एनवायरनमेंट, मतलब कि जो बिल्कुल पास का एनवायरनमेंट होता है बच्चे के पास, उसको बोल देते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट। और ये हमारा कहाँ पे आता है? माइक्रो सिस्टम के अंदर। जैसे कि फैमिली हो गई हमारी, जो बच्चे को प्रभाव डाल रही है बच्चे पर। चाहे पड़ोसी हो गए आसपास के, उनके बच्चे हो गए जिनके साथ बच्चा खेलता है। सोसाइटी हो गई, समाज, जो जिस समाज में वो घुल मिल रहा है। स्कूल हो गया, बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल के टीचर्स हो गए, बच्चे हो गए, वहाँ पे क्या क्या उस बच्चे के ऊपर पर्टिकुलर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सब जो है माइक्रो सिस्टम के अंदर आ जाता है। इसमें बच्चा जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है विद फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, टीचर, पड़ोसी, नेबरहुड एट्सेट्रा। तो बच्चा डायरेक्ट रिलेशन बनाता है, बच्चे के आसपास जो डायरेक्ट रिलेशन होते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं उसको इमीडिएट एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड वन, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होता है? दो माइक्रो सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, उसको मीजो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। 2 माइक्रो सिस्टम मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारा पेरेंट्स हो गए हमारे और टीचर हो गए, ठीक है। पेरेंट्स और टीचर, पेरेंट्स भी माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं एंड टीचर भी माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। तो पीटीएम होती है बच्चों के स्कूल में, तो पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग होती है वहाँ पे। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है वो 2 माइक्रो सिस्टम के बीच में कनेक्शन होती है, दोनों ही बच्चे के बारे में बताते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मीजो सिस्टम बोलते हैं। मीजो का मतलब होता है कनेक्शंस बिटवीन माइक्रो सिस्टम, मीन्स फैमिली का और स्कूल का आपस में, और नेबरहुड का और स्कूल का आपस में, फैमिली और नेबरहुड का आपस में। तो ये जो है कनेक्शंस होता है, ये क्या होता है? हमारा मीजो सिस्टम। बच्चे के आसपास वाले आपस में इंटरेक्शन करें, बच्चा नहीं इंटरेक्ट करता है यहाँ पे, बच्चे के आसपास वाले आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको बोल देते हैं मीजो सिस्टम। नेक्स्ट आता है अपना एक्सो सिस्टम। एक्सो मीन्स का नाम से पता चल रहा है कि एक्सो मीन्स बाहर की, मतलब बाहर के लोगों का इनडायरेक्टली बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट होता है इसका मतलब कि मान लो कि आपके पापा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं और अचानक से उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो फिर उनको तुरंत जो है शहर छोड़ना पड़ेगा, और बच्चे को फिर वहाँ पे अपने स्कूल्स, फ्रेंड्स, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और वहाँ पे नई जगह पे जाके उसके नए दोबारा से सेटल होना पड़ेगा, स्कूल चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। हो सकता है वो वापस से उसको उस क्लास में एडमिशन भी ना मिले, वो पहले वाली क्लास में उनको बिठाया जाए, उसका टेस्ट लिया जाए, उसके बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है एक्सो सिस्टम में। मतलब कि गई तो ट्रांसफ़र तो पापा को हुआ है लेकिन इफ़ेक्ट जो है बच्चा भी हो रहा है। तो ये होता है हमारा एक्सो सिस्टम। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पे क्या कहते हैं,
तो यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को। ऐसे ही मैक्रो, दूसरा होता है अपना मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे सोशल वैल्यूज़, सोशल कल्चरल वैल्यूज़ जो होती है वो बच्चे को प्रभावित करती है। समाज में जो है कैसी कल्चर है, आसपास आपके कैसे कल्चर, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, ठीक है। अब जैसे अपने यहाँ तो नॉर्मली हर यहाँ पे इस साइड तो एक ही जैसे कल्चर होता है, जैसे मान लो हरियाणा आसपास में है, लेकिन कुछ हो जाता है, कुछ लोग बिहार से आते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, या फिर कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, स्टेट से आते हैं, और वो एक जगह पे मतलब एक ही गली में या एक ही कॉलोनी में बस जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि भाई 10 में से 5 घरों का कल्चर जो है डिफरेंट हो। तो बच्चे अगर फ्रेंड सर्कल में है और तो फिर वहाँ पे जाता है तो उसको पता चलता है मम्मा ये उसके घर में तो ऐसे उससे हुआ था आज के दिन। तो फिर ये चीज़ होती है कि डिफरेंट कल्चर भी बच्चे को इनडायरेक्टली प्रभाव करता है, प्रभाव डालता है। तो जब कल्चर और सोशल की बात आती है, सोशल एंड कल्चरल वैल्यू की बात आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होएगा, मैक्रो सिस्टम होएगा। लास्ट सेकंड होती है हमारी माँ, मतलब लास्ट सेकंड माँ से मैक्रो सिस्टम ऐसे याद करना है, ठीक है। सोसाइटी में किस कल्चर के लोग हैं, समाज की संस्कृति क्या है, ये सब बच्चे पर प्रभाव डालती है मैक्रो के अंदर। माँ संस्कृति से जुड़ा है ना, तो माँ मैक्रो, ठीक है। क्रोनो सिस्टम में क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, मतलब यहाँ पे जो समय के साथ साथ जो परिवर्तन होते हैं ये चेंज होते हैं, ठीक, वो स्लो होते हैं, ये समय के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्रोनो सिस्टम के अंदर आता है। चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीन्स इसमें ना हमारा ज़्यादातर तो ना माइक्रो सिस्टम से ही आता है, लेकिन जैसे अपना पीजीटी लेवल हो गया तो वहाँ पे मैक्रो से क्वेश्चन आ गया, जैसे सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ बच्चे को मतलब ये स्टेटमेंट दे देंगे कैसे मतलब सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ इनडायरेक्टली प्रभाव डालते हैं बच्चे पे, कौन से सिस्टम में आता है, फेन ब्रूनर के हिसाब से तो मैक्रो सिस्टम के अंदर आता है। एक्सो सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मतलब स्टेटमेंट दे देंगे ऐसे ऐसे हो गया और बच्चा जो है इस पर ये प्रभाव पड़ा, तो ये कौन से सिस्टम में आता है, एक्सो सिस्टम में, क्योंकि इनडायरेक्टली हो रहा है। अगर डायरेक्टली की बात आएगी फैमिली, सोसाइटी और पड़ोसी हो गए, नेबरहुड हो गया, टीचर्स हो गए, माइक्रो के अंदर आ जाता है। मीज़ो के अंदर दो माइक्रो सिस्टम के बीच का रिलेशन मीज़ो सिस्टम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये आ जाएगी। तो ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्नर टू लर्नर। थैंक यू सो मच।